अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। टैब्लू बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जिसकी मदद से आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और टैब्लू की खासियत यह है कि इसके पास इंटरैक्टिव चार्ट्स हैं, कलरफुल चार्ट्स हैं, और आप इसका इस्तेमाल करके अपने डेटा सेट्स को काफ़ी डीपली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ हर्डल और प्रोग्रामिंग पता हो आपको या ना पता हो, आप बहुत आसानी से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स जो है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। टैब्लू अपने पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेकर आता है, लाइक tableau.com, टैब्लू क्लाउड, कस्टमर पोर्टल, टैब्लू पब्लिक, टैब्लू कम्युनिटी एंड टैब्लू ई लर्निंग एंड द टैब्लू डेस्कटॉप पोर्टल एज वेल। अच्छा, लेकिन ये सारे इसके अपने अपने पेड वर्जन्स होते हैं, पेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे टैब्लू डेस्कटॉप को आप 14 डेज ट्रायल पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ ट्राई नाउ, सो इट विल गोज विद दैट टैब्लू डेस्कटॉप, और इसका आपको फ्री ट्रायल मिलेगा फॉर 14 डेज। बट हम हमेशा अपने पास टैब्लू का एक सॉफ्टवेयर रखना चाहते हैं, तो हम एक्सेस करेंगे टैब्लू पब्लिक की तरह। सो आई विल राइट ओवर हेयर टैब्लू पब्लिक डाउनलोड, और डाउनलोड नाउ टैब्लू पब्लिक। टैब्लू पब्लिक आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको बस एक्सेस करते वक्त आपका इंटरनेट होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट एक्सेस टैब्लू पब्लिक एंड यू कैन नॉट यूज टैब्लू पब्लिक प्रोडक्ट। सो और सिंपली आपने यहाँ डाउनलोड दी ऐप करना है, डाउनलोड दी टैब्लू पब्लिक, ये आपने फिल करना है। चलें मैं इसे आपके लिए फिल कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो विथ यस। अच्छा, जो अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी, कंट्री आप इसमें यहाँ पाकिस्तान डाल दीजिए। नाउ डाउनलोड दी ऐप। जो अकाउंट आपने, जो लॉगिन अपना अकाउंट यहाँ पे रखना है, वो अपने पास आप अपने नॉलेज में रखिएगा कि आपने इस ईमेल पर से ही अपना काम करना है। अच्छा देखें, उसके बाद ये पॉपअप होगी आपके पास, आप इसे बता दीजिए विंडोज़ के लिए आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं। सो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। हियर इट इज़ डाउनलोडिंग। सही। सो अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसका, तो ये डाउनलोड हो भी जाए, इट्स नॉट ऑफ माई कॉस्ट। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तमाम चीज़ें आपने एक्सेप्ट करनी है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी है। इन दी एंड वो आपसे सिंपली आपका सिस्टम रीस्टार्ट करने को कहेगा, तो आप सिंपल अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेंगे और टैब्लू का डेस्कटॉप आइकन आपके पास मौजूद होगा। अब एक छोटी सी समझते हैं कि टैब्लू बेसिकली काम करता कैसे है। सो यहाँ पर आपके पास आ गया where to download. You can download Tableau Public from that link as well, which is mentioned over here. Now let's see. अच्छा, ये एक लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, हाउ टू डिज़ाइन अ डैशबोर्ड, डिज़ाइन थिंकिंग फॉर डैशबोर्ड्स dataschool.com। इस लिंक पे जाकर आप मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स के आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़कर समझ सकते हैं कि डैशबोर्ड्स हम कैसे इंटरेक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि देखें, एक एनालिस्ट हो और उसके साथ डिफरेंट, मतलब कंपनी में डिफरेंट मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो तमाम ही मेंबर्स को अगर एक डैशबोर्ड बनाने के लिए दिया जाता है विद द सेम डेटा सेट, तो सिलेक्शन के वक्त जो डैशबोर्ड बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ आएगा, उस डैशबोर्ड को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो एक अच्छे डैशबोर्ड में क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन से चार्ट्स होने चाहिए, कौन से चार्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, और किस डेटा सेट पर आप कहेंगे कि ऐसे चार्ट्स अवेलेबल हों। डिफरेंट चार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं टैब्लो में, तो कौन से चार्ट का क्या पर्पज़ है और कहाँ यूज़ होना चाहिए, वो एक ये अप्रोच आपकी है, क्योंकि इस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके ऊपर ही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या है, ये सारी बातचीत हम कर चुके हैं। हम डेटा माइन, यानी आप डेटा को हासिल करके और उसके इनसाइट्स निकालेंगे, फिर उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको टाइम सीरीज़ के साथ एनालिसिस कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने फिर भी देखी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें पता है बिजनेस इंटेलिजेंस इज प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, a set of process architecture and technologies that drives profitable business actions। सिंपल सी एक बात है, बिजनेस इंटेलिजेंस का मीन्स मतलब यही है कि आपने अपने बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, और आपने उसकी फोरकास्टिंग करनी है, आपने करंट टाइम पर उसकी प्रेडिक्शन, अपने करंट टाइम पर उसकी एनालिसिस करनी है, कैसे आप अपने डेटा की मदद, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल आपका कपड़ों का कारोबार है, और अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सी क्वालिटी का कपड़ा जो है वो ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो उसकी आपने एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की और इन फ्यूचर आपने उस कपड़े के ऊपर या उस डिज़ाइन के ऊपर काम करना शुरू किया। और अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि आप इसमें बिजनेस सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करके ही इसको देखें, आपकी अपनी इंटेलिजेंस और अपनी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, जो आपको बेहतर अप्रोच दे सके आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए।
मगर हम जब बिजनेस इंटेलिजेंस को यहाँ समझेंगे तो वो यही है कि इट्स अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग एनालिसिस द डेटा फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन और एक्टिविटीज़ टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। क्योंकि सारा मकसद सिर्फ यही है कि आपने अपने बिजनेस, अपनी जो भी ग्रोथ है उसको ऑप्टिमाइज करना है, बेहतर बनाना है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं, टैब्लू, पावर बीआई, क्यूलिक सेंस, सैप, माइक्रो स्ट्रेटजी एनालिटिक्स, इट्रिंसिक, और इस डिफरेंट आपके पास हैं इस वक्त। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि मोस्टली पावर बीआई, टैब्लो पे काफ़ी डिबेट्स रहती हैं, बट दे बोथ हैव डिफरेंट अप्रोच। डैशबोर्ड की जब बात करते हैं तो दोनों सेम काम कर रहे हैं, मगर मकसद दोनों के होने का डिफरेंट है। पावर बीआई सिंपली आपकी विजुअलाइजेशन टूल है, टैब्लू उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर और डिफरेंट तरीके से काम करता है। और इंटरनेशनली जो रैंकिंग में पिछले 4 से 5 सालों में टैब्लू को टॉप 1 रैंक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, टैब्लू वर्कफ्लो। अच्छा, अब टैब्लू पे काम कैसे करना है, तो उसके ये 4 मेन स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि टैब्लू काम इस तरह से करेगा। आपने अपना डेटा जो है वो अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है, यानी टैब्लू पे जो आपने अकाउंट लॉगिन किया है वही आपका अकाउंट अपने डेटा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप उस डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, यानी उस डेटा को अपने टैब्लू पर लेकर आएंगे और वहाँ पर डिफरेंट शीट्स के ऊपर अपने डेटा को वो करेंगे, लाइक रीड करेंगे या उससे डेटा के इनसाइट्स मालूम करेंगे। फिर जो इनसाइट्स निकालकर जो रिजल्ट्स आपके पास आए होंगे आप उसको फोकस करेंगे, उस रिजल्ट्स को आप पढ़ेंगे, उन रिजल्ट्स से आप विजुअलाइजेशंस बनाएंगे और विजुअलाइजेशन को कंबाइन अप कर आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। और यही टैब्लो के काम करने का एक तरीका है कि आपका डेटा अकाउंट से कनेक्ट होगा, डेटा को मैनिपुलेट किया जाएगा, रिजल्ट्स को फोकस किया जाएगा और इसके बाद आपके लिए विजुअलाइजेशंस क्रिएट की जाएंगी। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टैब्लू। आपको 24 चार्ट्स देता है जिसमें बार चार्ट हैं, स्टैक बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, हीट मैप्स हैं, लाइन चार्ट है, स्कैटर्ड प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट्स हैं, डिफरेंट आपके पास चार्ट्स हैं। ओके, bar charts are one of the most common data visualization. You can use them to quickly compare data across categories, highlight differences, show trends and outliers and reveal historical highs and lows at a glance. सबसे पहले डेटा में आपको आउटलायर्स मालूम करना बहुत ज़रूरी होते हैं, तो बार चार्ट्स आपको ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस वन इज़ द लोएस्ट वन, तो इसके आउटलायर्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, यानी इस कैटेगरी में मुझे आउटलायर्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये बात पता चल जाएगी। फिर मुझे ट्रेंड्स पता चलेंगे कि किस डेटा सेट का ट्रेंड जो है वो सबसे हाई जा रहा है, और कैसे मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे पास ये कैटेगरी सबसे ऊपर है और ये कैटेगरी सबसे लो है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम वर्किंग विथ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल्स ऑफ जूसेस, यानी मेरे जूसेस जो हैं वो डिफरेंट बॉटल्स में मिलते हैं, एक राउंड शेप है, एक सर्कल शेप है, एक सिंपल सिलेंड्रिकल शेप बॉटल है। तो अब मैंने इसको एनालाइज किया और ये देखा कि कौन से शेप की बॉटल सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही है, तो मुझे पता चलता है कि भाई सिलेंड्रिकल शेप की सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ये इस तरह से 4 उसमें कैटेगराइज्ड होकर मुझे एट अ ग्लैंस पता चल गई चीज़ें, बजाय इसके कि मैं इसका रॉ फॉर्म देखती डेटा का और उसकी एक एक वैल्यूज़ चेक करती। मुझे बार चार्ट्स ने बहुत ईजी कर दिया। अच्छा, इनको बनाने के लिए टिप्स ये हैं कि आप कलर ऐड करें, आप स्टैक्ड बार्स यूज़ करें, आप बार चार्ट्स को मैप के साथ कंबाइन करें। ये तीनों चीज़ें जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन फिल वक्त के लिए इन टिप्स को याद रखें कि आपने कलर ज़्यादा ऐड करना है। जैसे यहाँ तो सिर्फ ब्लैक कलर का मैंने यूज़ किया है, ऐसा नहीं करें, हर एक कैटेगरी को उसका अपना कलर अलाउंस डिज़ाइन करें, या खुद एक प्रोडक्ट के पास एक कलर हो। यानी फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव द राउंड शेप बॉटल तो उसके पास ब्लू हो, सिलेंड्रिकल है तो उसके पास ग्रीन हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट व्हेन वी हैव लाइन चार्ट, लाइन चार्ट ये बहुत कॉमन है आपके पास, इस तरह से इसकी विजुअलाइजेशन बनती है लाइन चार्ट्स की। लाइन ग्राफ कनेक्ट सेवरल डिस्टिंक्ट डेटा पॉइंट्स प्रेजेंटिंग देम। लाइन चार्ट्स आपको ना ट्रेंड बताने में बहुत आसानी करते हैं कि विद टाइम आपके पास चीज़ें टाइम इंटरवल के हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका जो डेटा है वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये स्टॉक्स के उसमें मोस्टली बहुत अच्छा काम करते हैं। स्टॉक्स के उसमें हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। आपके यहाँ करेंसी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, आप डिजीज़ के डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो उस पर बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स भी आपको विद परसेंटेज बहुत अच्छे से कर पाता है। ओवर टाइम आप इसको निकाल पाते हैं, ओवर टाइम भी कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं प्रोपोर्शंस में। और लेकिन ये है कि अगर आपके पास कम डेटा है तो उसके लिए पाई चार्ट का बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास जो है इतने डेटा पॉइंट्स हों कि उस पर आपका पाई चार्ट मुकम्मल तौर पे